अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं खड़ा हूं दिल्ली के लाल किले के गेट के बाहर, जो गवाह है मुगलों की शान शौकत का, उनकी अजमत का और साथ ही एक मोहब्बत भरी दास्तान का। तो हो जाए जिक्र 1958 की उस शोहरा आफाक फिल्म का, जो 17वें नंबर पर रिलीज हुई और हर हवाला से एक जबरदस्त फिल्म करार पाई। जी जनाब, ये क्लासिक फिल्म थी अनारकली। इस फिल्म को निगार पिक्चर्स ने अपने बैनर तले रिलीज किया। इस बिग कॉस्ट्यूम फिल्म को मुख्तार अहमद ने प्रोड्यूस किया, जबकि इस फिल्म की डायरेक्शन अनवर कमाल पाशा ने की। सैयद इम्तियाज अली ताज के 1922 में लिखे जाने वाले नावल अनारकली पर मबनी इस फिल्म के डायलॉग अनवर कमाल पाशा और स्क्रीन प्ले कमर अजनालवी ने लिखा। इस फिल्म के कैमरामैन रशीद लोधी थे। उर्दू जुबान की यह तारीखी और क्लासिक फिल्म लाहौर के एवरन्यू स्टूडियो में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए एक नजर डालते हैं। इस फिल्म में अनारकली के रोल में मैडम नूरजहां जलवागर हुई, जबकि शहजादा सलीम का किरदार सुधीर ने निभाया। दीगर फनकारों में हिमालय वाला, रागिनी, जरीफ, शमीम आरा, अजमल, जी.एन. भट्ट, फजल हक, शमसा और जोहरा मिर्जा शामिल थीं। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। इम्तियाज अली ताज के लिखे हुए इस शोहरा आफाक नावल के किस्सा के मुताबिक काबुल के एक ताजिर का काफिला लुट जाने पर और उसके मर जाने के बाद उसकी बड़ी बेटी नादिरा और छोटी बेटी सुरैया को शाही महल में पनाह देकर शाही कनीजों में शामिल कर लिया जाता है। शाही अदब अदाब सीखने के बाद जश्न महताबी के मौका पर नादरा को शाही दरबार में पेश किया जाता है, जहां नादरा शाही महल की पुरानी रक्कासा दिल आराम के मुकाबिल अपना रक्स और गाना पेश करके अकबर के दिल में जगह बना लेती है। इसी महफिल में अकबर का बेटा शहजादा सलीम भी मौजूद होता है, जो नादरा पर आशिक हो जाता है। उसी रोज दरबार में नादरा को अनारकली का खिताब दिया जाता है और वह शहजादा सलीम से भी इनाम पाती है। इस सारी सूरत हाल से दिल आराम जल भुन जाती है, क्योंकि वो भी दिल में शहजादा सलीम से मोहब्बत करके हिंदुस्तान की मलका बनने के ख्वाब देख रही होती है। सलीम अपने खास मुलाजिम बख्तियार की मदद से अनारकली से मिलने की राह निकालता है और यूं दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। एक रात दिल आराम उनको देख लेती है और अकबर के कान भरती है, मगर ऐन मौका पर बख्तियार और अनारकली की बहन सुरैया सूरत हाल संभाल लेते हैं और दिल आराम की साजिश नाकाम हो जाती है। दिल आराम इसके बाद एक और चाल चलती है। जश्न नौरोज के मौका पर वो अनारकली को धोखे से शराब पिला देती है, जिससे अनारकली भरे दरबार में सलीम से इजहार मोहब्बत कर देती है। अकबर गुस्सा में अनारकली को कैद कर देता है, जिससे बाप और बेटा में एक सर्द जंग शुरू हो जाती है। सलीम अकबर और जोधाबाई यानी अपनी मां से मिन्नतें करता है। उसकी मां अकबर से उसकी सिफारिश करती है, मगर अकबर अपने फैसले पर अटल रहता है। अपने वजीर अबुल फजल के कहने पर अकबर अनारकली से काबुल वापस जाने को कहता है, जिसे अनारकली कबूल कर लेती है। सलीम को बख्तियार के जरिए पता चलता है कि अनारकली को वापस भिजवाया जा रहा है। सलीम अपने सिपाहियों के साथ काबुल जाने वाले काफिला पर हमला करता है, जिसमें अनारकली की बहन सुरैया मारी जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। अनारकली को जेल में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सलीम को नजरबंद कर दिया जाता है। दोबारा बख्तियार से सलीम को पता चलता है कि अनारकली को मार दिया जाएगा। सलीम अपने साथियों के साथ जेल पर हमला करके अनारकली को दोबारा आजाद करवाता है, मगर ऐन मौका पर अकबर उसे पकड़ लेता है। अब दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है और दोनों का फैसला बादशाह की बजाय अबुल फजल से करवाया जाता है। दरबार में मौजूद तमाम लोग अनारकली को मुअर्रद इल्जाम ठहराते हैं और अकबर से शहजादे के लिए मुआफी की दरखास्त करते हैं, मगर अकबर अपने दामन पर दाग नहीं लगने देता और अनारकली को शहजादे को बहकाने और सलीम को हुकूमत के खिलाफ और बादशाह वक्त के खिलाफ तलवार उठाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है। तमाम लोग, यहाँ तक कि जोधाबाई यानी अकबर की बीवी भी उससे रहम की भीख मांगते हैं,
मगर वो अपने फैसले पर कायम रहता है। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने और सलीम की गर्दन काटने का हुक्म सादर होता है। ऐन वक्त पर सलीम की गर्दन काटने पर कोई भी तैयार नहीं होता। गुस्सा में आकर अकबर सलीम की गर्दन खुद काटने लगता है, मगर बाप की मोहब्बत गालिब आ जाती है। काजी से फतवा के बाद वो न सिर्फ सलीम बल्कि अनारकली को भी मुआफ कर देता है। सलीम शाही हुक्मनामा लेकर वहां पहुंचता है जहां अनारकली दीवार में चुनी जा रही होती है। हुक्मनामा देखकर उसे आजाद कर दिया जाता है, मगर दिलाराम मौका पर पहुंचकर अनारकली को तीर चला के मार देती है और उसी वक्त खुदकशी कर लेती है। अनारकली सलीम की बाहों में दम तोड़ देती है और यूं मोहब्बत की यह लाजवाब कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। इम्तियाज अली ताज के इस खूबसूरत शाहकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। अनारकली के किरदार में नूरजहां और खास तौर पर सलीम के किरदार में सुधीर ने बेमिसाल अदाकारी की और अकबर का किरदार जितना हिमालय वाला पर सूट किया शायद ही किसी ने ऐसा किरदार अदा किया हो। जरीफ, बख्तियार और शमीम आरा सुरैया के किरदार में खूब जचे। अजमल अबुल फजल के किरदार में एक बारोब शख्सियत दिखाई दिए। जी.एन. भट्ट मान सिंह के किरदार पे हावी दिखाई दिए। फजल हक दारोगा और जोहरा मिर्जा जोधा बाई के किरदार में नगीने की तरह फिट हुए। इस फिल्म के मुकालमों से लेकर गानों तक हर चीज मुकम्मल थी। अनारकली को जिंदा चुनवाने की हकीकत से भी आगाही हुई कि वो अकबर के जुल्म का नहीं बल्कि दिल आराम के तीर का निशाना बनी, जिसका किरदार इस फिल्म में रागिनी ने अदा किया। मगर अफसोस की बात यह है कि यह फिल्म इतनी शानदार होने के बाद भी सुपरहिट या हिट के किसी भी दर्जा को छू न सकी। उस दौर के तज्जिया निगारों और हमारे वो सब्सक्राइबर जिनमें तारक मेहदी साहब खास तौर पे शामिल हैं, जिन्होंने इस फिल्म का दौर अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक ये फिल्म अपने पहले दौर में तो इतना अच्छा बिजनेस ना कर सकी, मगर दूसरे रन में कामयाब बिजनेस कर पाई। क्या वजह थी कि ये फिल्म सुपरहिट ना हो सकी? तो इसके लिए चलते हैं 1958 से पीछे। ये वो दौर था जब अदब, शायरी और फनून लतीफ़ा घर घर मौजूद थे। 1921 या 1922 में लिखे गए नावल अनारकली का चर्चा घर घर था। हर अहले ज़ौक़ की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद थी। अनारकली के हुस्नो जवानी का जो नक्शा सैयद इम्तियाज अली ताज ने खींचा, मैडम नूरजहां उसके बिल्कुल बरक्स थी। 1926 में पैदा हुई मैडम नूरजहां उस वक्त 33-34 साल की थीं और फरबही की तरफ माइल थीं। चेहरे पर पुख्ता उम्री के आसार वाज़ेह हो चुके थे। उस दौर का हर बंदा नावल के जरिए अनारकली उर्फ नादरा के हुस्नो जवानी, बांगपन और खुसूसन उसकी कमसिनी से वाकिफ था। लिहाजा मैडम नूरजहां को लोगों ने अनारकली के रूप में कतन कबूल न किया। बादशाहों के दरबार में कम सिन कनीज़ें रखने का रिवाज था। बड़ी उम्र की कनीज़ों को खास ओहदे सौंप दिए जाते और बाकी को फारिग कर दिया जाता। इसी हवाला से दिल आराम का किरदार जो रागनी ने अदा किया वो भी गैर मुतासिर कुन था, क्योंकि प्री पार्टीशन फिल्मों में काम करने वाली रागनी पाकिस्तान बनने के बाद उधेड़ उम्री की जानिब गामजन थी। इस फिल्म का मुआजना कई हवाला से इंडियन फिल्म मुगल आजम से किया जाता है, मगर मुगल आजम के आसिफ की एक बिग बजट फिल्म थी। अगर हम इस फिल्म को उसके मुकाबला में लाएं तो ये फिल्म कई हवाला से उसके हम पल्ला ना सही मगर उससे कम भी नहीं थी। मुगल आजम में बड़े अदाकार शामिल थे, जिनमें अकबर का किरदार उस दौर के बहुत बड़े अदाकार पृथ्वी राज कपूर ने अदा किया, जिनके किरदार में मुबालगा आराई से ज्यादा काम लिया गया। मगर पाकिस्तानी फिल्म में हिमालय वाला ने अकबर के किरदार को हकीकत से करीब तर अदा करके इस किरदार को अमर कर दिया। दूसरा, इंडियन फिल्म में दिलीप कुमार मधुबाला के आगे दबे दबे रहे, लेकिन पाकिस्तानी अनारकली में सुधीर ने शहजादा सलीम के किरदार में जिस शानो शौकत, रोब दबदबे और शाही जलाल को अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अनारकली में नूरजहां बिल्कुल नहीं जची, क्योंकि उन्हें भारी भरकम वजूद में देखकर अनारकली का तस्वर हवा हो जाता था। मुगल आजम के सेट्स, पिक्चराइजेशन, डांस और सबसे बढ़कर मधुबाला के मलकूती हुस्न ने उसे एक आलमी म्यार की फिल्म बना दिया। फिल्मी तबसरा निगार कहते हैं कि अनारकली
शायरी, सुधीर, हिमालय वाला की एक्टिंग के लिहाज से एक खूबसूरत फिल्म थी, मगर मुगले आजम के लेवल की नहीं थी। इसकी वजह मैडम नूरजहां, सर्कट का छोटा होना और वसाइल की कमी भी हो सकती है। अनारकली माजी की खूबसूरत और तारीखी फिल्म थी। मुस्लिम मुल्क होने की वजह से इसमें कुछ हिस्से हज़फ किए गए। अनारकली सुपरहिट ना हो सकी, लेकिन बहरहाल एक यादगार फिल्म थी। ये फिल्म रिलीज होते ही मुस्तरद कर दी गई, लेकिन जब दोबारा रिलीज की गई तो अवाम ने इसका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया और इस फिल्म ने कामयाब बिजनेस किया। इस फिल्म की मालूमात के लिए नेट और रिसर्च से तो इस्तेफादा किया ही गया है, लेकिन मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से मशकूर हूं जिनमें से कुछ इन तमाम बातों और इन फैक्ट्स के चश्मदीद गवाह भी हैं, और उनमें सरे फहरिस्त हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर तारक मेहदी साहब हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनका नाम लूं, बल्कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने उस दौर की एक दिलचस्प बात बताई कि उस वक्त के अहले अदब जिन्होंने ये फिल्म देखी, उनका कहना था कि हम हैरान हैं कि सलीम इतनी मोटी अनारकली के लिए हिंदुस्तान का तख्तो ताज छोड़ने को तैयार कैसे हो गया। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन से नाम शामिल थे, देखते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी तनवीर नकवी, कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, तुफैल होशियारपुरी और हकीम अहमद शुजा ने की, जबकि इस बेमिसाल फिल्म का लाजवाल म्यूजिक मास्टर इनायत हुसैन और रशीद अत्रे ने तरतीब दिया। इस फिल्म के गुलकारों में सिर्फ मैडम नूरजहां ही शामिल थी। इस फिल्म के गाने कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म के तमाम गाने मैडम नूरजहां ने गाए, जिसमें कम से कम 5 गानों ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। इन 8 गानों की तफसील कुछ यूं है। बांवरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बांवरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बांवरी चकोरी। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं, हजारों इश्क में है क्या क्या बताऊं, कहां तक सुनोगे। क्या जाने क्या अरमान लेकर हम तेरी महफिल में आ निकले। क्या जाने क्या अरमान लेकर हम तेरी गली में आ निकले। बेवफा हम ना भूले तुझे, सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जा। बेवफा हम न भूले तुझे, सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जा। बेवफा फिर जो निगाहे यार कहे, तो अपने दिल की रजा जान चाहिए। फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए। सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं। सदा हूँ अपने प्यार की जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी नाराज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की। तुम्हारी आरज़ू में कूचाए कातिल तक आ पहुंचे। तुम्हारी आरज़ू में कूचाए कातिल
اس فلم کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے میڈم نور جہاں کسی بھی فلم میں سب سے زیادہ گانے گانے والی دوسری خاتون گلوکارہ بن چکی تھیں۔ اس سے پہلے یہ اعزاز زبیدہ خانم کے پاس تھا، جنہوں نے اس سے پہلے فلم نئی لڑکی میں 7 اور پلکا میں 8 سولو گیت گا کر یہ ریکارڈ قائم کیا، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں گلوکارائیں پھر بھی گلوکارہ خورشید سے ایک درجہ نیچے تھیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ انہوں نے 1956 میں فلم منڈی میں 9 سولو گیت گائے اور یہ ریکارڈ اس دور میں کوئی بھی توڑ نہ سکا۔ یہ فلم 6 جون 1958 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ فلم سپر ہٹ یا ہٹ کے درجہ کو نہ چھو سکی اور اوسط درجہ میں شامل ہوئی، اور شاید اس کی وجوہات وہی ہو جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم انارکلی کا ایک مکمل اور تفصیلی ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اس فلم میں شامل اپنے کسی بھی پسندیدہ اداکار، اداکارہ، گلوکارہ، ایکسٹرا اداکار، ایکسٹرا اداکارہ، کامیڈین، موسیقار یا فلم کی کہانی کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں یا کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث بنے اور ہمارے ناظرین کو مزید معلومات فراہم کرے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔